हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे कोर्स ये फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्या होता है साइंस, क्या होता है अप्लाइड साइंस, क्या होता है। तो वही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला चैप्टर लेके हम आज से शुरू करते हैं, हाजिर हुए हैं। तो ये मैकेनिक्स क्या होता है और उसका डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। फिर मैकेनिक्स का डिवीजन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिवीजन आगे आगे क्या होता है, एक एक स्टेप हम बीट बाय बीट यहाँ से पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि पहला जो है फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फिर से डिस्कशन करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। सो व्हाट इज मैकेनिक्स, अगर आपको एक लेमैन को समझाना है, ठीक है ना, जो कुछ पता नहीं होता है, जिसको पूरा बेस से अगर आपको बताना है तो एक सिंगल सेंटेंस में आप बता सकते हैं क्या कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो स्टडी करना किसका ना, रिजिड बॉडी का। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन यहाँ आप देख सकते हैं। The rigid body, a body which does not undergo any deformation when subjected to external loading is known as rigid body। मतलब एक रिजिड बॉडी एक ऐसा वस्तु है जिसका ऊपर हम अगर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, चाप उसका ऊपर बल प्रयोग करते हैं एक्सटर्नली बाहर से, तो उसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। डिफॉर्मेशन मीन्स कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, हाइट कुछ वगैरह कुछ भी नहीं चेंज होता है, जैसा कि वैसा ही रहेगा। वैसा बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। आफ्टर द फोर्स अप्लाई देयर इज नो डिफॉर्मेशन, नो नथिंग हैपेंस टू इट, इज नोन एज रिजिड बॉडी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? जरा सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा एक बॉडी है जिसमें हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर एक कार आता है और दूसरा कार उसके साथ टकराव हो जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। एक्सटर्नली हम एक पत्थर मार देते हैं उसके ऊपर, तो क्या चेंजेस नहीं होता है? होता है। हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। इसीलिए नेचर में ऐसा एक बॉडी नहीं है जो कि 100% रिजिड होगा, 100% परफेक्ट रिजिड बॉडी होगा। वैसा नेचर में रिजिड बॉडी अवेलेबल नहीं है। कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। फोर्स अप्लाई होगा एक्सटर्नली तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा, भले ही थोड़ा सा ही हो लेकिन चेंजेस तो होता है। लेकिन ये चेंजेस होता है ना, बहुत नेग्लिजिबल होता है। वैसा चेंजेस बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तो मान लीजिए एक कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। कार एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है रोड के ऊपर। वो रोड को जब आती है तो पवन को चीर के आते हैं ना, वायु को चीर के आते हैं, एयर को। तो एयर का जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नली कार का बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाएगा कि नहीं, फोर्स लगाएगा कि नहीं, विंड प्रेशर होता है कि नहीं, विंड फोर्स उसको कार बॉडी का ऊपर लगेगा। तो उसमें से वो बॉडी का डायमेंशन कितना सा चेंज हो पाएगा। हम देखते हैं कार बहुत स्पीड से आता है, विंड फोर्स उसमें लगता है, तो वो भी तो एक्सटर्नली फोर्स हो गया। उसमें चेंजेस हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वो माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल में बहुत छोटा सा इतना सा होता है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं हम। तो इसीलिए मान लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी होता है, कुछ बॉडी को हम रिजिड मान लेते हैं, वैसा रिजिड जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, उसी बॉडी के ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसी बॉडी के ऊपर क्या फोर्स लगा, बाहर से कितना फोर्स लगा, क्या कुछ से उसमें चेंजेस हुआ, उस फोर्स के वजह से क्या होता है, क्या चेंजेस हुआ, उसको ही बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। तो दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज नोन एज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है हम समझ गए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिवीजन को भी पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिवीजन ऐसे दो तरह का हो सकता है, एक तो स्टैटिक्स
दो में डायनामिक्स। तो नाम से ही पता चलता है दोस्तों स्टैटिक्स क्या होता है एंड डायनामिक्स क्या होता है। स्टैटिक मीन्स स्थिर एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, गतिज। ठीक है, तो ऐसा एक बॉडी होता है जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, अगर वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में होता है, इफ इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट। तो ऐसा एक बॉडी होता है जो पूरा रेस्ट पोजीशन में रहता है, स्थिर पोजीशन में रहता है। वैसा बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स की वजह से उसमें क्या चेंजेस आता है, क्या कुछ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चेंजेस आता है, उसको स्टडी करना बोलते हैं स्टैटिक्स। वही चीज़ को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। एक स्थिर बॉडी के ऊपर पढ़ाई रिसर्च करना, उसके ऊपर चेंजेस देखना, कुछ जो फोर्स अप्लाई हुआ उसका इफेक्ट देखना, उसको ही बोलते हैं हम स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डायनामिक्स दूसरा तरफ है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स का ऑपोजिट होता है, बॉडी क्या हो जाएगा, इधर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बॉडी होता है जो कि ऑलरेडी मोशन में है, गतिशील है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से उसका जो फोर्स का जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, उसी इफेक्ट्स को हम पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स which deals with the forces and their effects while acting on the bodies in motion। तो मोशन ऑलरेडी अगर बॉडी मोशन में है, गतिशील वस्तु के ऊपर अगर फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से उसमें क्या चेंजेस आता है और उस फोर्स के साथ उसका इफेक्ट्स एंड उसका बॉडी का जो मोशन होता है उसको स्टडी करना बोलते हैं डायनामिक्स। तो अगर हम एक नटशेल में समझे, इसको समझने जाएंगे, तो स्टैटिक्स या डायनामिक्स के बीच में जो अंतर होता है क्या होता है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट बॉडी के ऊपर हम स्टडी करते हैं और डायनामिक्स में हम मोशन बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये जो डायनामिक्स है दोस्तों, ये डायनामिक्स को भी हम और भी दोबारा इसको डिवाइड कर सकते हैं। डायनामिक्स का भी दो डिवीजन हो सकता है, एक है काइनेटिक्स एंड अनदर होता है काइनेमेटिक्स। क्या समझ में आया, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। सो काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि डायनामिक्स के बारे में। तो डायनामिक्स क्या है हम बता चुके हैं कि डायनामिक्स क्या होता है। तो डायनामिक्स का भी दो डिवीजन हो सकता है, क्या होता है, एक होता है काइनेटिक्स एंड होता है काइनेमेटिक्स, दूसरा वाला काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दोनों ही डायनामिक्स के ब्रांच के अंदर आते हैं। इसीलिए आप लोग इतना तो श्योर हो जाइए कि काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स में बोथ बॉडी मोशन में होगा, क्योंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स में बॉडी मोशन में होता है और डायनामिक्स का ही पार्ट होता है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो दोनों में बॉडी मोशन में होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। जो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। तो काइनेटिक्स क्या बोलता है, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the bodies in motion due to the application of force by considering the force which are responsible for the motion। तो काइनेटिक्स का बोलता है कि बॉडी को हम स्टडी करते हैं, बॉडी मोशन में है और वो मोशन बॉडी में ही हम स्टडी करते हैं, उसका मोशन के बारे में ही स्टडी करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं कि by the application of force by considering the force which are responsible for the motion। by considering the force means बॉडी मोशन में है, लेकिन वो मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी गतिशील है, गति कर रहा है, तो उस मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। वही फोर्स को, जो फोर्स बॉडी को मूव कराता है, वही फोर्स को कंसिडर करते हुए बॉडी का मोशन का अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम काइनेटिक्स। वैसे ही काइनेमेटिक्स क्या होता है देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स बोलता है इट इज द ब्रांच, इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनामिक्स व्हिच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट कंसीडरिंग, ये ध्यान दीजिएगा, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द मोशन। इसमें भी बॉडी मोशन में है, ये भी डायनामिक्स का ब्रांच है, इसमें भी बॉडी मोशन में है, लेकिन इसका स्टडी कैसे डिफरेंस होता है काइनेटिक्स से, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स
विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। ये बोलता है कि बॉडी मोशन में है, हम मोशन के ऊपर स्टडी करेंगे, बॉडी का मोशन स्टडी करेंगे, गतिशील वस्तु के ऊपर हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये बॉडी किस चीज के लिए मूव कर रहा है, किस चीज के लिए ये गति में है, गतिशील है बॉडी, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे एक्सटर्नली फोर्स से हो क्या दूसरे तरीके से बॉडी मोशन में हो, उसको तरीका से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ बॉडी का मोशन स्टडी करना है। किस चीज के लिए हो रहा है, कौन मूव कर रहा है, उसका ऊपर उसका ध्यान नहीं है। इसी को ही बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में सिर्फ इतना तफात होता है कि काइनेटिक्स में बॉडी के मोशन के साथ साथ बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है या बॉडी मोशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ऊपर भी स्टडी किया जाता है। लेकिन काइनेमेटिक्स में सिर्फ बॉडी मोशन ही स्टडी होता है और बॉडी मोशन के लिए जो फोर्स या जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ऊपर कुछ भी स्टडी नहीं होता है। तो इतना ही डिफरेंस था काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बेसिक समझ में आया होगा। पहले तो हम सीख चुके हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, फिर रिजिड बॉडी, उसके बाद मैकेनिक्स का डिवीजन, स्टैटिक्स डायनामिक्स, डायनामिक्स का दो पार्ट काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज मैकेनिक्स। ये 2 मार्क्स सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम लोग इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि ये सब टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू वाले क्वेश्चन फंडामेंटल का चीज होता है मैकेनिक्स का, जो बेस लेवल का होता है। ये सब आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आया और मैं दूसरे तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए, आप दोस्त लोगों के साथ जा रहे हैं, कहीं पे खाना पीना मिल रहा है, ठीक है, कहीं पे मिल रहा है खाना पीना, आप जाके खा के आ गए, ठीक है ना। आपका फोकस किधर कि खाना मिल रहा है, खाना खा के भी आ गए। कौन दे रहा है, किसका वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग है या एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी का खाना है, कुछ आपको उसमें से कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है, आप सिर्फ खाना खा के आ गए, ठीक है, उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स, विदाउट कंसिडरिंग द रीजन, आपका खा के आ गए, ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स, आप खाना तो खाए, फिर उसके बाद में आप पता करके भी आए किस चीज के लिए हो रहा है, कौन दे रहा है, ये वेडिंग का है या बर्थडे पार्टी का है या कुछ दूसरा पार्टी का फेस्ट मिल रहा है। तो खाना खाने के साथ साथ आप रीजन भी पता करके आगे से वैसे ही बॉडी मोशन के साथ साथ बॉडी वो मोशन किसके लिए हो रहा है उसको भी पता करके आगे, तो ये हो गया काइनेटिक्स। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आपका फंडामेंटल्स डाउट क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कुछ फंडामेंटल्स थिंग्स आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप दोस्त लोगों के साथ और लाइक कीजिए हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो लेके हम जरूर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर होता है फोर्स, तो फोर्स के स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को पूरा फोर्स कवर करेंगे। थैंक यू।